हाय फ्रेंड्स, मैं अतुल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अतुल AKR में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आफ्टर 6 मंथ नोकिया 5.1 प्लस का वर्क कैसा है 6 मंथ के बाद। और फ्रेंड्स, इसका क्या क्या फीचर है, जैसे कि कैमरा हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सब मतलब फुल रिव्यू है नोकिया 5.1 प्लस का। फ्रेंड्स, जब मैंने इसे 6 मंथ पहले बाई किया था तब ये मुझे 11,000 का पड़ा था, लेकिन अब इसका प्राइस 500 रुपये कम कर दिया है और 400 रुपये कम किया है। अब इसका हो गया है 10,599 रुपये। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। ये आपको वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि ये आपको पूरा समझ में आ जाए इसके फीचर वीचर। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे हाथ में नोकिया का 5.1 प्लस है, जो कि कंपनी ने 7-8 महीने पहले लॉन्च करा था। और आज की डेट में मतलब कि हमने 6-7 महीने पहले ख़रीदा था, जो कि 11,000 का था। और आज की प्राइस में जो मिल रहा है, ये बहुत अच्छा फ़ोन है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हम एक लॉन्ग टर्म रिव्यू इसमें देने वाले हैं। तो पहले डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कि बहुत अच्छी इस प्राइस रेंज में, जो कि शायद ही कोई कंपनी ग्लास बॉडी इस प्राइस में प्रोवाइड करवाए। और मैंने इसमें आगे पीछे दोनों साइड टेम्पर लगवा रखे हैं, इधर भी और हमारा फ्रंट में भी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रंट में भी टेम्पर लग रखा है। और मतलब कि ये बहुत अच्छा हैंड फील देता है। और क्या कहते हैं, इसका जो फ्रेम है वो बस एक मेरे को इशू लगता है कि जो कि प्लास्टिक का फ्रेम है, जो कि डेफिनेटली अगर आप केस के साथ यूज़ नहीं करेंगे तो आपको क्या कहते हैं स्क्रैचेस आएंगे ही। और एक इसमें प्लस पॉइंट है, जो कि हमको टाइप सी चार्ज में चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में शायद ही कोई कंपनी देती है। अंडर 10,000 में सिर्फ एक रेडमी नोट 7 ही ऐसा लौता फ़ोन है जिसमें आपको टाइप सी मिलता है, और एक ये है। और इसका यहाँ स्पीकर ग्रिल, ये माइक। तो अब हम इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन हमारा HD प्लस है, लेकिन जिस प्राइस में ये मिल रहा है उसमें HD प्लस भी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहीं भी नहीं पता चल रहा कि ये HD प्लस है या फुल HD है। और आप इसकी UI देख के तो समझ ही गए होंगे कि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। और इसमें हमको एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स कंपनी ने प्रोवाइड करवा रखा है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें इसमें एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ एंड्रॉयड वर्जन 9। आज की डेट में भी ऐसे ऐसे फ़ोन है 14-15 हज़ार के, जिसमें आपको एंड्रॉयड ओरियो ही मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा बढ़िया फ़ोन बन जाता है जिसको आपको पाई मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और स्टॉक एंड्रॉयड पे आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि है हमारा मीडियाटेक का हीलियो P60। तो मैं अब आपको एक बार एक पबजी का छोटा सा गेम प्ले ऐसी ये मतलब कि आपको आइडिया लग जाए इस प्रोसेसर के बारे में, उसमें दिखा। तो जैसे कि मैंने इसमें पबजी खोल रखा है, तो अब पबजी खुल गया है और मैं आपको एक गेम प्ले छोटा सा दिखाता हूँ। तो अब जैसे कि खुल रहा है ये गेम, थोड़ा बस जल्दी खुल जाए। तो मैं आपको एक गेम प्ले दिखा देता हूँ छोटा सा एकदम, ताकि आपको बस आइडिया लग जाए फ्रेंड्स कि कैसा ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने पबजी तो ऑन कर रखा है और ये बहुत मतलब कि स्मूथ चल रहा है। मैं अब आपको एक बार इसकी ग्राफिक सेटिंग से रूबरू करा देता हूँ। ये रहा ग्राफिक्स, और देख सकते हैं दोस्तों, हमारे स्मूथ के साथ भी तीनों FPS खुल रखे हैं। और HD भी हमारा सपोर्ट करता है। एक बार मैं HD में आपको दिखा दूँ कि कैसा हमारा होगा, वो कितनी लैगिंग आएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी लैगिंग नहीं आ रही, बिल्कुल भी। और मैं इसको बिल्कुल उसमें खेल रहा हूँ। और मैं हल्का सा आपको उतर के भी दिखा दूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स कैसे रेंडरिंग हो रही है इसमें। और हम जॉर्ज एक बार उतरते हैं ताकि आपको मैं फटाफट दिखा दूं कि इसका गेम प्ले कैसा होगा।
तो इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं दोस्तों कैसे रेंडर हो रहे हैं। थोड़ा सा आपका नेटवर्क में लैगिंग आ रही है, मेरे नेटवर्क में लैगिंग आना आम बात है, आपकी कहीं पे भी नेटवर्क में लैगिंग वगैरह आ सकती है। अब ग्राफिक्स देख लीजिए दोस्तों, इसके कितने बढ़िया रेंडर हो रहे हैं। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। वहाँ एनिमी है यार, शिट, गन ही नहीं है जॉर्जिया में आजकल। तो मैं तो हाथ ही हाथ में मार लेता हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरे को कोई एनिमी नहीं मिलता तो। ये नॉकआउट के लिए तो आप देख सकते हैं कि प्लेबल है गेम। और मैं कि हीलियो P60 कोई ऐसा प्रोसेसर तो है नहीं, आप इसको 636 से ऊपर ही समझ सकते हैं। तो और अब मैं एक बार ग्राफिक्स आपको दिखा दूं कि मैं उसी में खेल रहा हूँ जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखा था, HD और हाई में। ठीक है, तो यही था आपका गेम प्ले। और इसमें दोस्तों एक और ख़ास फीचर है कि आप इसमें मोर देन 50 ऐप्स रख सकते हैं। और 3 GB वाला रैम है मेरा, लेकिन फिर भी मतलब कि लैग नहीं होगा। 4 GB रैम में थोड़ी बस रैम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। और मेरे को 32 GB इंटरनल है, तो मेरे को कोई दिक्कत अभी तक तो खैर आई नहीं है। और मैं ज़्यादा इसमें फालतू चीज़ रखता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है, ये मैंने अपने भाई को दे रखा है, वो यूज़ करता है कभी कभार। तो हमारा मतलब कि ये बहुत अच्छा फीचर है जो कि शायद ही कोई कंपनी प्रोवाइड करा। रुको रुको, तो अब हम कैमरे की बात कर लेते हैं दोस्तों। और इसमें हमें कैमरे में बहुत सारे फीचर मिलते हैं। और मतलब कि इसमें आपको प्रो मोड मिल जाता है, जो कि मतलब कि कोई प्रोफेशनल होते हैं वो अपना वाइट बैलेंस वगैरह आईओ से सेट करके कर सकते हैं। लाइव बुके मतलब कि पोर्ट्रेट शॉट्स, मैं आपको अभी वीडियो में कैमरे के फीचर्स के बाद थोड़ा सैम्पल फोटोज अभी दिखा दूंगा। पेनोरामा है, पेनोरामा भी अच्छा है। स्क्वायर में आपको सिर्फ स्क्वायर फोटोज लेनी है, जैसे मैं एक शॉट लेके दिखा देता हूँ। तो ये एक सिर्फ स्क्वायर शॉट होगा और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक बार कैमरे के उससे भी मतलब कि फीचर से भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बैक में हमें ड्यूल कैमरा मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का। 13 जो है मेन प्राइमरी सेंसर है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो कि हमें हेल्प करे पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए। नीचे फ्लैश, नीचे फिंगरप्रिंट। प्लस फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जो कि ये अच्छा है, ठीक ठाक वर्क करता है, जो कि मैं अभी आपको लेके दिखा दूंगा। और अब हम चलिए और भी कुछ 2-4 जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें जब हम नॉर्मल स्क्रीन पर रहते हैं तो हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सेटिंग है, गूगल लेंस का ऑप्शन है, और ये आपका इमोजी वगैरह सेलेक्ट करने है। कोई अगर फेस डिटेक्ट होगा तो ये इमोजी दिखा देगा। ब्यूटी का है, ब्यूटी ऑफ या ऑन। ये आपका इसमें बहुत अच्छे हैं। ये सिंगल है, ये आप चाहते हो ड्यूअल बने तो ये ड्यूअल वीडियो भी बन सकते हैं, ड्यूअल फोटोज भी। इसमें आपका बैक और फ्रंट कैमरा दोनों एक साथ काम करेगा। प्लस ये आपका PIP फ्रेंड्स, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। मैं आपको बता देता हूँ इसके क्या फीचर है कि अगर फेसबुक पे अगर आप लाइव जाते हो तो वो वीडियो आपकी गैलरी में भी सेव होती रहेगी, और फेसबुक पे आप लाइव भी जाते रहोगे। ये फीचर को बहुत कम कंपनी देती हैं, जो कि हमें नोकिया प्रोवाइड करा रही है। फ्लैश, ठीक है। अब मैं आपको सेटिंग में एक बार वीडियो का रेजोल्यूशन दिखा देता हूँ कि कितने रेजोल्यूशन पे आप वीडियो बना सकते हैं। रेजोल्यूशन ये रहा। आप बैक कैमरा से 1080 मतलब कि फुल HD में वीडियो शूट करते हैं, और फ्रंट कैमरे में बस आपको 720p तक ऑप्शन मिलता है। ये मुझे बुरा मतलब कि बुरा लगा कंपनी की तरफ से। हमें फ्रंट में भी फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देना चाहिए था। चलिए, ये तो हो गई हमारे कैमरे की बात। और अब हम आपको सैंपल कुछ दिखाते हैं, वो आप देख लीजिए।